डिलीवरी बॉय से दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना और फिर डेकेड्स तक टॉप वेल्थिएस्ट पर्सन की लिस्ट में जमे रहना। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 92 ईयर ओल्ड वॉरेन बफेट की, जो अपनी यंग एज में न्यूज़पेपर डिलीवर किया करते थे। आप में से मोस्टली लोग तो वॉरेन बफेट को जानते होंगे, बट क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने ना तो कोई बिजनेस किया और ना कोई लॉटरी विन की, बट वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज $100 बिलियन से ज्यादा की है। अब उन्होंने ये बिलियंस डॉलर कैसे बनाए? ये बिलियंस उन्होंने इन्वेस्टिंग से बनाए। अपनी सॉलिड रेपुटेशन और सक्सेस से आज वॉरेन बफेट दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं। बफेट की इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन्वेस्टर्स डेकेड से अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं और ये मेथड्स आज भी सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं। बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो दूसरे अच्छे बिजनेस फाइंड करके उनके शेयर्स बाय करती है और उनकी वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट बनाती है। जस्ट टू एक्साइट यू दोस्तों, अगर आप 1965 में जब बर्कशायर हैथवे स्टार्ट हुई थी इसमें ₹1 इन्वेस्ट करते तो आज आपके उस ₹1 की वैल्यू 37,87,000 से ज्यादा की होती। मोस्ट इन्वेस्टर्स तो लॉन्ग टर्म में S&P 500 के रिटर्न को ही बीट नहीं कर पाते, बट बफेट ने इसे कंसिस्टेंटली एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। वॉरेन बफेट ने मार्केट फ्लक्चुएशन में भी प्रॉफिट बनाया है, जबकि ज्यादातर इन्वेस्टर तो मार्केट फ्लक्चुएशन में लॉस ही उठाते हैं। अब ऐसा कैसे है? बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सालों से बफेट की इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन्वेस्टर में फॉलो और एडमायर की जाती है। आज की इस वीडियो में दी वॉरेन बफेट वे बुक बाय रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम से आपके काम के लेसन शेयर करेंगे कि बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे बफेट एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। लेट्स स्टार्ट विद लाइक टू हेल्प द चैनल ग्रो। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी को सिलेक्ट करने और ये देखने के लिए कि नेक्स्ट 10 to 20 ईयर क्या कंपनी मार्केट में टिकी रहेगी और रेगुलर प्रॉफिट दे पाएगी, बफेट इसके लिए उस कंपनी के 4 एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं। चारों एस्पेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको ये एनालिसिस अंडरस्टैंड करने और अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करने के लिए कोई हाई IQ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इन्वेस्टिंग में कॉमन सेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। एक एवरेज पर्सन भी इसे अंडरस्टैंड करके अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट एस्पेक्ट, बिजनेस एनालिसिस। वॉरेन जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट उसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस में वो ये देखते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस सिंपल होना चाहिए। कंपनी के बिजनेस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कि इन रियल कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं और कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है, क्योंकि इस नॉलेज से ही वॉरेन ये प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स क्या कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है, मींस के अगले सालों में क्या कंपनी प्रॉफिट दे पाएगी। और फिर ये देखते हैं कि कंपनी की पॉजिटिव ग्रोथ हिस्ट्री होनी चाहिए, मींस के पिछले कई सालों से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हो और कंपनी की सेल्स भी एवरी ईयर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो। फिर कंपनी को मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज हो, लाइक उसे रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, लाइक एप्पल और कोको कोला। अब नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इन कंपनीज को कौन ही रिप्लेस कर पाएगा? अगर आप वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देखो तो उसमें आपको कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे सिंपल बिजनेस ही देखने को मिलेंगे। जिस बिजनेस को वॉरेन अंडरस्टैंड नहीं करते उसे कभी भी बाय नहीं करते। इसीलिए 2016 से पहले वॉरेन ने कभी भी किसी भी टेक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया था और इसी प्रिंसिपल की वजह से वॉरेन ने 2000 का मार्केट क्रैश अवॉइड किया था। सेकंड एस्पेक्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस। यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। इसके लिए वॉरेन बफेट ये देखते हैं कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कौन है, क्या वो हाईली क्वालिफाइड है। मैनेजमेंट कंपनी के शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करते हैं, मींस के मैनेजमेंट का अपने शेयर होल्डर्स के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली फ्रॉड या स्कैम ही करेगी, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉस होगा। और अगर मैनेजमेंट से कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या वो उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं? क्या मैनेजमेंट कंपनी के हर एस्पेक्ट को ओपनली रिपोर्ट करते हैं, मींस के शेयर होल्डर्स के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैनेजमेंट एक्ट लाइक ओनर्स ऑफ कंपनी, मींस के जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है मैनेजमेंट उसे कैसे यूज करती है, लाइक क्या वो ये प्रॉफिट
प्रॉफिट कंपनी को एक्सपेंड करने में लगाते हैं, या फिर शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर वो इस अमाउंट को जस्ट कंपनी के शेयर्स को बाय बैक करने में ही लगा देते हैं। दोस्तों, बिजनेस का कोर ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, और अगर मैनेजमेंट इसे फॉलो कर रही है तो इट्स अ गुड मैनेजमेंट। थर्ड एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें वॉरेन बफेट ये देखते हैं और ऐसी कंपनी चूज करते हैं जिस पर कर्ज कम हो या बिल्कुल ही ना हो। डेट फ्री कंपनी के पास क्योंकि एक्स्ट्रा कैश होता है, इसलिए वो इस कैश को अपनी ग्रोथ में यूज कर सकती है। फिर उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखना, मींस के ये देखना कि अगर आप उस कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको उस 100 पर कितना कमा कर दे रही है। बफेट यूजुअली 20% से ज्यादा वाली कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं। फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट पर हाई प्राइसेस चार्ज कर रही है, इसीलिए तो उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वॉरेन बफेट ने इन तीनों एस्पेक्ट में ये तो फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी कंपनी अच्छी और स्ट्रांग है और आने वाले कई सालों तक मार्केट में टिकी रहेगी। वॉरेन बफेट डायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वॉरेन बफेट फोर्थ एस्पेक्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस में वॉरेन बफेट एक गुड प्राइस डील को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों कीप इन माइंड, अगर आप एक अच्छा बिजनेस एक एक्सपेंसिव प्राइस पर बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा या फिर लॉस के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूल को फॉलो करते हैं। इसके लिए वॉरेन बफेट ऐसी कंपनी चूज करते हैं जिसके शेयर्स मार्केट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में बिक रहे हों। बफेट सेज के स्टॉक्स सेल ऑन सिली प्राइसेस टाइम टू टाइम। इट डज नॉट टेक हाई IQ टू फिगर आउट दैट इट इज चीप। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की एक एस्टिमेट वैल्यू होती है और कंपनी के शेयर्स प्राइस फियर और ग्रीड की वजह से इस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम और ज्यादा हो जाते हैं। लाइक जब लोग फियर और पैनिक की वजह से सेल करते हैं तो प्राइस अंडर वैल्यू हो जाते हैं, और जब ग्रीड की वजह से बाय करते हैं तो प्राइस ओवर वैल्यू हो जाती है। बफेट हमेशा कंपनी को यहां से सस्ते प्राइस पर बाय करते हैं, और अगर इन सब एनालिसिस के बाद किसी एक अच्छी कंपनी की प्राइस ओवर वैल्यू हो तो वॉरेन बफेट उसे अवॉइड करते हैं और कंपनी के प्राइस कम होने का वेट करते हैं, क्योंकि बफेट इज ऑलवेज विलिंग टू से नो इफ द डील इज रॉन्ग। इन सब एनालिसिस के बाद आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बट दोस्तों अब मार्केट में शेयर्स की प्राइस तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अब इसे कैसे डील करें? तो बफेट सेज के इग्नोर द मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये बहुत कॉमन है कि लोग दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और फिर फियर की वजह से पैनिक सेलिंग और ग्रीडी बाइंग होती है, और इन इमोशंस का मार्केट प्राइस पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है। वॉरेन सेज के मैंने अपने पूरे कैरियर में मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर ही किया है, क्योंकि वैल्यूएशन के बाद जब आपको एक अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पर मिल जाती है तो वॉरेन बफेट का कहना है कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे। दोस्तों, एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्राउड को फॉलो नहीं करता, बल्कि जब इन्वेस्टर्स मार्केट अवॉइड करते हैं तो इवन लार्ज अमाउंट से बाइंग करता है। बफेट सेज कि आपको इकोनॉमिक साइकिल को अवॉइड करना चाहिए। आपको जस्ट कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए, और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स सेम हेल्दी हैं तो इन इकोनॉमिक्स फैक्टर का कंपनी पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, आपको इन्फ्लेशन पर नजर रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी इन्फ्लेशन से अच्छे से डील कर रही है। दोस्तों, अब हमें क्या एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, मींस के एक से ज्यादा कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई एक कंपनी अंडर परफॉर्म करे तो आपकी दूसरी कंपनी से आपको प्रॉफिट मिल सके। अब डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करनी चाहिए। बफेट का ये कहना है कि आप ज्यादा बिजनेस को अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर सकते और आपको अपना पोर्टफोलियो छोटा सा ही रखना चाहिए, और बेटर है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे और स्ट्रांग बिजनेस ही ऐड करो जिन्हें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। हर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय आप एक अच्छे और स्मॉल पोर्टफोलियो को ही चूज करो जो आपको डिसेंट प्राइस पर मिले। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 5, 10, 20 साल के लिए होल्ड रखो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ही होती है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1988 से इन्वेस्ट किया है और स्टिल मोर देन 34 ईयर से बफेट ने कोका कोला के शेयर्स को होल्ड करके रखा है। इसी तरह वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें उन्होंने कई सालों से होल्ड करके रखा है, लाइक एप्पल, अमेरिकन
अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, मूडी कॉर्पोरेशन, इस पर बफेट सेज के ओवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। दोस्तों, इन्वेस्टर्स मार्केट में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो।